आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 219। वाह हा हा, 9 सिर वाला सांप, जल्दी से उन्हें छोड़ दो कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नागराज इतना क्रोधित हो गया था कि उसे पेशाब आने वाला था। उसकी आंखें लाल थीं और वह बार बार दहाड़ रहा था। बूम! अचानक 9 सिर वाला सांप घूम गया और नागराज से जोरदार टक्कर हुई। भयानक आघात तरंग ने तुरंत झांग युआन महान निवास को ध्वस्त कर दिया। दोनों फिर पीछे की ओर उड़ चले। वाह वाह! दोनों लगभग एक साथ ही खंडहर से बाहर निकले। उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था, लेकिन इस बार 9 सिर वाला सांप उसके दिल में स्पष्ट रूप से संतुलित था। अभी कुछ समय पहले ही नागराज ने अपनी उपपत्नी को बंदी बनाया था और इस बार उसने नागराज की उपपत्नियों और बेटियों को भी बंदी बना लिया। चलो, सबसे बुरी स्थिति में तो वे एक दूसरे को चोट ही पहुंचाएंगे। कमीने, 9 सिर वाले सांप, तुम कुत्ते के बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नागराज क्रोध से कांप उठे, बार बार दहाड़ने लगे और फिर से 9 सिर वाले सांप पर हमला कर दिया। 9 सिर वाला सांप निडर था और उसने नागराज पर हमला कर दिया। दो महादैत्यों के बीच भयंकर टक्कर हुई, जिससे पहाड़ ढह गए, धरती फट गई, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो गया और पूरा झांग युआन महाविहार नष्ट हो गया। अनगिनत बड़े और छोटे राक्षस प्रभावित हुए और नष्ट हो गए। उनके जीवन और ताव का अंत हो गया। दूसरी ओर स्वर्गीय दरबार में चमत्कारी धुंध का भवन लिंगशियाओ महल। रावण, पूर्वी सम्राट ताई, दानव मास्टर कुनपेंग और अन्य लोग प्रतिवाद और याओ जाति के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे। तभी चमत्कारी धुंध के हॉल लिंगजियाओ पैलेस के बाहर एक महान दानव दहाड़ा। महाराज, हम बाहर कौन शोर मचा रहा है? पूर्वी सम्राट ताई ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा। शुरुआत में वह रणनीति बनाने में माहिर नहीं था और रावण, दैत्य गुरु कुनपेंग, बृहस्पति और अन्य लोगों के साथ कुछ देर तक दिखावा करने के बाद वह पहले से ही उत्तेजित था। बाहर किसी के शोर मचाने की आवाज सुनकर वह तुरंत क्रोधित हो गया। महाराज, उनके महामहिम लिन्युवान महान हवेली से असुर दानव भगवान आ गए हैं और कह रहे हैं कि उन्हें उनके महामहिम से मिलने के लिए एक जरूरी काम है। पर्दा उठाने वाला सेनापति अंदर आया और रावण और ताई को प्रणाम किया। असुर, रावण ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, उसे अंदर आने दो। असुर दानव भगवान लड़खड़ाते हुए चमत्कारी धुंध के हॉल लिंगजियाओ पैलेस में रेंगते हुए पहुंचे, जमीन पर घुटने टेक दिए और चिल्लाए, महाराज, मेरे स्वामी और नागराज दारेन ने लड़ाई शुरू कर दी है। क्या 9 मुंह वाला सांप और नागराज लड़ने लगे हैं? ये आखिर हो क्या रहा है? पूर्वी सम्राट ताई यह सुनकर बहुत घबरा गए और चिल्ला उठे। रावण ने भी गहरी भौहें चढ़ाईं और जल्दी से पूछा, क्या हो रहा है? वे दोनों क्यों लड़ने लगे? रावण की धारणा के अनुसार नागराज और 9 मुंह वाले सांप के बीच अच्छे संबंध थे। शायद इसलिए क्योंकि दोनों पुराने लंपट थे और उनकी रुचियां एक जैसी थीं, इसलिए वे अक्सर साथ में मौज मस्ती करने निकल पड़ते थे। लेकिन इन दोनों का आपस में लड़ना रावण की अपेक्षा से परे था। असुर दानव भगवान ने जल्दी से वह सब कुछ बता दिया जो उन्होंने सुना और देखा था। रावण और ताई के बूढ़े चेहरे ये सुनते ही हिंसक रूप से हिल गए। दरअसल औरतें सिर्फ पुरुष की तलवार खींचने की गति को प्रभावित करती हैं। उन्हें पाना असंभव है। पूर्वी सम्राट ताई को हमेशा 2 राक्षस ऋषियों, नागराज और 9 सिर वाले सांप से थोड़ी घृणा होती थी। रावण का मुंह जोर से फड़क उठा। उसने निगल लिया और बोला, तुमने कहा? क्या कहा? 9 मुंह वाले सांप का नागराज की रखेल के साथ संबंध था और उसने नागराज के सबसे छोटे पुत्र सुशर्मा को भी मार डाला। यहाँ तक कि रावण भी ऐसी बात सुनकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और कुछ समझ नहीं पाया। हालांकि रावण और पूर्वी सम्राट ताई को यह मामला थोड़ा बेतुका लगा, लेकिन नागराज और 9 शिशु दोनों ही याओ जाति के प्रचंड सेनापति थे और दोनों ही सेनाओं का नेतृत्व करते थे। इसलिए रावण और ताई को इस मामले को सावधानी से संभालना पड़ा।
इस प्रकार रावण और ताई के पास अधिक विचार विमर्श के लिए समय नहीं था। वे जल्दी से स्वर्गीय न्यायालय से निकल गए और सीधे लिन्युवान महामहल की ओर चल पड़े। लिन्युवान महान हवेली पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि वह पहले ही ध्वस्त हो चुकी थी। भाई, हम एक कदम बहुत देर से आए हैं। पूर्वी सम्राट ताई का चेहरा बोलते समय तमतमा उठा। चलो जल्दी से झांग्युआन दलदल की ओर चलें। रावण की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, फिर वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और झांग्युआन दलदल की ओर बढ़ गया। पूर्वी सम्राट ताई शीघ्रता से रावण के पीछे चले गए। जब वे झांग्युआन दलदल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि झांग्युआन महान निवास भी जमीन पर ध्वस्त हो गया था। छाया में आर्यन शर्मा ने देखा कि रावण और तैयई दोनों आ गए हैं और वह अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और मन ही मन सोचने लगा, अरे रावण और तैयई दोनों आ गए हैं। यह मामला अब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। नागराज अब गंभीर रूप से घायल हो गया है और संभवतः अब ड्रैगन कबीले के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करने में असमर्थ है। बूम! नागराज और 9 शिशु आपस में जोर से टकराए और तुरंत अलग हो गए। दोनों पीछे की ओर उड़े, लुढ़कते हुए अनगिनत मील दूर गिरे। जब वे स्थिर हो गए, वाह वाह वाह, नागराज को लगातार खून की उल्टियां होती रहीं। 9 इन्फेंट्स की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी, वह भी खून उगल रहा था। स्पष्टतः दोनों को अत्यंत गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनकी नफरत इतनी तीव्र थी कि ऐसी स्थिति में भी वे लड़ना चाहते थे। रुकना! पूर्वी सम्राट ताई ने यह देखा और तुरंत क्रोधित हो गए और गहरी आवाज में चिल्लाने लगे। उसकी आवाज 9 स्वर्गों से आती हुई बिजली की तरह थी, गड़गड़ाहट और विस्फोट की तरह। तभी नागराज और 9 शिशुओं ने रावण और ताई को देखा। दोनों ने संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए और रावण और ताई के सामने आकर अपने हाथों को कप में भरकर कहा, महाराज आपको नमस्कार। महाराज कृपया अपने विनम्र सेवक के लिए न्याय कायम रखें। नागराज जमीन पर घुटने टेक कर रोने लगा। महाराज आपको अपने इस विनम्र सेवक के लिए न्याय की रक्षा करनी ही होगी। ये नागराज बहुत ज्यादा गुंडा है, बहुत ज्यादा गुंडा है। 9 शिशु भी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, अपना सिर घुमाकर नागराज को घूरने लगे और जोर से चिल्लाने लगे। 9 शिशुओं, क्या तुम झांग्युआन के निवास में घुसकर मैडम हू के साथ संबंध बना चुके थे? और क्या तुमने नागराज के बेटे को भी मार डाला? रावण ने गहरी भौहें चढ़ाकर पूछा। 9 शिशुओं ने जल्दी से रावण की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, महाराज आपका विनम्र सेवक निर्दोष है। आपका विनम्र सेवक कभी झांग्युआन महाविहार नहीं गया, तो फिर मेरा मैडम हू के साथ संबंध कैसे हो सकता है? ये सब नागराज आपके विनम्र सेवक को फंसाने की कोशिश कर रहा है। 9 इन्फेंट्स, तुम बकवास कर रहे हो। ये सुनकर नागराज तुरंत क्रोधित हो गए और दांत पीसते हुए बोले, नागराज तुम ही बकवास कर रहे हो, अपनी माँ के बदबूदार कुत्ते जैसी बकवास कर रहे हो। 9 शिशु क्रोधित हो गए और दहाड़ने लगे। तुम मौत की तलाश में हो। नागराज क्रोधित हो गया, तुम ही मौत की तलाश में हो। 9 शिशुओं ने 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। दोनों को पुनः लड़ते देख रावण और ताई को भी सिर दर्द होने लगा। दोनों 10 महान दानव ऋषियों में से थे, न केवल स्वयं में प्रचंड शक्ति रखते थे, बल्कि करोड़ों याव सैनिकों का नेतृत्व भी करते थे। इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। ठीक है, बहस बंद करो। रावण ने उन्हें रोकने के लिए शीघ्रता से चिल्लाया। महाराज कृपया अपने विनम्र सेवक के लिए न्याय कायम रखें। नागराज ने रावण की ओर हाथ बढ़ाया। महाराज आपका विनम्र सेवक निर्दोष है, कृपया अपने विनम्र सेवक के लिए न्याय कायम रखें। 9 शिशुओं ने भी रावण की ओर हाथ बढ़ाए और जोर से चिल्लाए। जहां तक पूर्वी सम्राट ताई का सवाल है, उसका सिर मांसपेशियों से भरा था। उस पर भरोसा करना अपनी भाभी पर बच्चे पैदा करने के लिए निर्भर रहने जैसा था। लेकिन इस स्थिति में बुद्धिमान रावण को भी भयंकर सिरदर्द होने लगा। नागराज और 9 शिशुओं को देखकर वह चिंतित होने लगा। गहरी सांस लेते हुए रावण ने खुद को शांत करने की कोशिश की और गहरी आवाज में कहा, ठीक है, मैं इस मामले को निष्पक्ष रूप से निपटा दूंगा, लेकिन तुम दोनों को फिर से लड़ना नहीं चाहिए। जल्दी से मेरे पीछे स्वर्गलोक में वापस चलो। जी हाँ महाराज।
यद्यपि नागराज और 9 शिशु कुछ हद तक अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने रावण के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं किया और उन्हें अस्थायी रूप से हार माननी पड़ी। फिर वे चारों स्वर्गीय न्यायालय की ओर अदृश्य हो गए और आर्यन शर्मा भी मुड़ गया और एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया। पेंगलाय अमर द्वीप पर लौट आया। सुवर्णा द्वीप पर इंद्रनील भुवन में मेघना जल्दी से स्वर्ग के संप्रदाय गुरु के पास आई और जल्दी से अपने हाथों को प्याले में भरते हुए बोली, गुरुवर, 5वें वरिष्ठ भाई। वह स्वर्ग के संप्रदाय गुरु चिंतित मेघना को देखकर चौंक गए और पूछा, आर्यन शर्मा को फिर क्या हो गया? क्या उसने कोई परेशानी खड़ी कर दी? मेघना ने उत्सुकता से कहा, गुरुजी, वह मोमबत्ती ड्रैगन पहले 5वें बड़े भाई को ढूंढने आया था और बताया था कि याओ जाति ने नागराज को सेनापति बनाकर करोड़ों याओ सैनिकों के साथ 4 सागरों के ड्रैगन वंश पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा है। 5वां बड़ा भाई क्रोधित होकर पेंगलाय अमर द्वीप छोड़कर नागराज को ढूंढने निकल पड़ा। ये सुनते ही स्वर्ग के संप्रदाय गुरु के हाव भाव तुरंत बदल गए और वे सदमे और क्रोध से चिल्ला उठे, कमीने, विद्रोही शिष्य, क्या उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है? क्या वह सोचता है कि वह नागराज को रोक सकता है? नागराज ने प्राचीन काल में ताव प्राप्त किया था। वह 10 महान दानव संतों का मुखिया है जिसके पास असीम जादुई शक्ति है। वह अपनी मृत्यु की ओर जा रहा है। विद्रोही शिष्य, वो साला दिन ब दिन मुझे एक पल की भी चैन नहीं देता। अगर वो नागराज को रोक सके तो मैं 3 चक्कर उल्टे चल दूंगा। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने क्रोध से दहाड़ लगाए। जैसे ही वह बोला, स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने गणना शुरू कर दी। हालांकि एक क्षण के बाद स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की अभिव्यक्ति अजीब हो गई और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन धीरे से चिल्लाया, यह। मेघना ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और पूछा, गुरुजी, क्या हुआ? स्वर्ग के संप्रदाय गुरु का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा। उन्होंने मेघना की ओर देखा, निगल लिया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोले, देखो, नागराज और 9 शिशु लड़ रहे हैं और दोनों ही गंभीर रूप से घायल हैं। नागराज शायद अब ड्रैगन कबीले पर विजय पाने के लिए सेना का नेतृत्व करने में असमर्थ हैं। मेघना का सुंदर चेहरा जोर से फड़क उठा, फिर उसके गाल लाल हो गए और वह खिलखिलाकर बोली, 5वें बड़े भाई की योजनाएं बेमिसाल हैं। लगता है मैं ज्यादा ही परेशान हो गई थी। अच्छा गुरुजी, अब मैं विदा लेती हूँ। गुरुजी, याद रखना 3 चक्कर पीछे की ओर चलना। बोलने के बाद मेघना ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर चंचलतापूर्वक अपनी जीभ निकाली, फिर मुड़कर इंद्रनील भुवन को छोड़ दिया और उत्सुकतापूर्वक पेंगलाय अमर द्वीप पर लौट गई। मेघना के जाने के कुछ समय बाद ही आर्यन शर्मा पेंगलाय अमर द्वीप पर वापस आ गया। मेरे पति, आपने बहुत मेहनत की है, जल्दी आइए। मेघना ने फलों की प्लेट पकड़ी, आर्यन शर्मा को लिटाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे जूनियर सिस्टर मेघना अभी भी सबसे अच्छी व्यवहार वाली हैं। तभी मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात सुन ली। मेघना शर्माने से खुद को नहीं रोक सकी। ऐसे दाव साथी के साथ आदिम दुनिया में आना व्यर्थ नहीं है। तभी मेघना को आर्यन शर्मा की आवाज़ फिर सुनाई दी और आर्यन शर्मा ने भी इस समय का भरपूर आनंद लिया। चुपचाप नीले आकाश और सफ़ेद बादलों को, विशाल समुद्र और शहतूत के खेतों के परिवर्तनों को देखते हुए उसके विचार धीरे धीरे दूर चले गए। डिंग, मेजबान शारीरिक और मानसिक रूप से प्रसन्न है। स्वर्गीय दाव कर्म खजाने भगवान वध भाला को पुरस्कृत कर रहा है। अगले दिन जब आर्यन शर्मा अपने आंगन से बाहर निकला, धूप की तपिश महसूस करते हुए वह खुद को खींचने से नहीं रोक पाया। तभी सिस्टम की तीखी आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी, अरे सिस्टम डैडी वाकई कमाल के हैं। ये सुनकर आर्यन शर्मा बहुत खुश हुए। लगता है मुझे भविष्य में जूनियर सिस्टर मेघना के साथ और अधिक व्यायाम करने की ज़रूरत है। आर्यन शर्मा ने समापन किया। अमर, यदि आप अमर द्वीप पर हैं तो ये पुराना ड्रैगन आपसे मिलने का अनुरोध करता है। तभी सीनियर ड्रैगन की आवाज़ सुनाई दी, मीनाक्षी, जाओ और अपने पुराने पूर्वज को अंदर बुलाओ। आर्यन शर्मा ने मीनाक्षी की ओर देखा जो ज़्यादा दूर नहीं थी और कहा, ओह। मीनाक्षी आज्ञाकारी होकर चली गई। इस बीच आर्यन शर्मा सुबह की धूप का आनंद लेते हुए एक रॉकिंग चेयर पर लेट गए।
कुछ ही देर बाद सीनियर ड्रैगन के नेतृत्व में मीनाक्षी आर्यन शर्मा के सामने पहुंची। सीनियर ड्रैगन ने आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, धन्यवाद अमर, मेरे ड्रैगन कबीले को बचाने के लिए धन्यवाद अमर। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक छोटी सी बात है। सीनियर ड्रैगन ने अपना हाथ घुमाया, एक मोती निकला और उसे आर्यन शर्मा को देते हुए कहा, अमर, यह मेरे बड़े भाई पैट्रिक ड्रैगन का ड्रैगन मोती है, कृपया इसे स्वीकार करें अमर। क्या सीनियर ड्रैगन पैट्रिक ड्रैगन का विच्छेदन कर रहा है? आर्यन शर्मा मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन वह अभी भी प्रसन्न था। उसने जल्दी से ड्रैगन पल लिया और उसे ध्यान से देखा। ड्रैगन पल मुट्ठी के आकार का था और उसके भीतर ड्रैगन क्यूई हल्की सी घूम रही थी, जिसमें अपार ऊर्जा समाहित थी। फिर आर्यन शर्मा ने ड्रैगन मोती को हटा दिया, सीनियर ड्रैगन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर ड्रैगन, हम उस नागराज को गंभीर चोटें आई हैं और वह शायद ड्रैगन कबीले पर हमला करने के लिए सेना का नेतृत्व करने में असमर्थ है। हालांकि याओ जाति के पास 10 महान दैत्य ऋषि हैं और दैत्य गुरु कुनपेंग भी हैं, साथ ही स्वर्गीय सम्राट रावण और पूर्वी सम्राट ताई जैसे दुर्जय व्यक्तित्व भी हैं। मुझे डर है कि याओ जाति अभी भी सेनापति भेजेगी और ड्रैगन कबीला अभी भी खतरे में है। ये सुनते ही सीनियर ड्रैगन का बूढ़ा चेहरा जोर से तमतमा उठा। उसने आंसू भरी नजरों से आर्यन शर्मा की तरफ देखा और जल्दी से बोला, अमर, मेरे ड्रैगन वंश को बचा लो। सीनियर ड्रैगन को अब ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी समुद्री डाकू जहाज पर सवार हो गया हो। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आर्यन शर्मा ड्रैगन कबीले को पूरी तरह से खत्म कर देगा। बचाओ, बिल्कुल बचाऊंगा। बस बात यह है कि उन्हें कैसे बचाया जाए, मुझे इसके बारे में और सोचना होगा। आर्यन शर्मा ने सीनियर ड्रैगन की ओर देखा और विचार किया। बड़े ड्रैगन ने बड़ी मुश्किल से निगला, अपना हाथ घुमाया, जिससे 2 बड़े मोती निकले और उन्हें आर्यन शर्मा को देते हुए जल्दी से कहा, अमर, ये मेरे बड़े भाई की 2 ड्रैगन आंखें हैं। इनकी शक्ति अनंत है। हे अमर, कृपया मेरे ड्रैगन वंश को बचा लीजिए। ठीक है। इस साथ ही वरिष्ठ ड्रैगन ने वास्तव में पैट्रिक ड्रैगन का विच्छेदन किया था। आर्यन शर्मा ने 2 ड्रैगन आंखें लीं, उन्हें दूर करने के लिए अपना हाथ हिलाया, फिर वरिष्ठ ड्रैगन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इसके बाद यह विनम्र ताओवादी निश्चित रूप से एक बार और हमेशा के लिए मामले को हल कर देगा। सीनियर ड्रैगन बहुत खुश हुए और जल्दी से आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोले, धन्यवाद अमर। आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, वह वरिष्ठ ड्रैगन, इस विनम्र ताओवादी के पास 2 अन्य ताओवादी स्थल भी हैं, फांगजांग और त्रिकुटा। इन 2 ताओवादी स्थलों के प्रबंधन में मदद के लिए कुछ ड्रैगन युवतियां वहां भेजें। हाँ अमर। सीनियर ड्रैगन का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा। उसने जल्दी से आर्यन शर्मा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अमर, अगर और कुछ नहीं है तो ये बूढ़ा ड्रैगन विदा ले लेगा। जाओ। आर्यन शर्मा ने हाथ हिलाया और फिर रॉकिंग चेयर पर लेट गया। सीनियर ड्रैगन मुड़ा और तेजी से चला गया। आज सीनियर ड्रैगन विशेष रूप से तेजी से चला, जैसे कि वह पेंगलाई अमर द्वीप को जितनी जल्दी हो सके छोड़ना चाहता था। मीनाक्षी ने सीनियर ड्रैगन को पकड़ लिया और कहा, बूढ़े पूर्वज, कृपया धीरे चलें। अरे बेचारी, तू क्या जानती है? तेरा मालिक तो ऐसा आदमी है जो हड्डियां थूके बिना ही लोगों को खा जाता है। उसका ये पेंगलाई अमर द्वीप, ये बूढ़ा अजगर अब कभी वापस नहीं आना चाहता। सीनियर ड्रैगन ने चिढ़कर बड़बड़ाते हुए अपनी गति तेज कर दी। मीनाक्षी मुस्कुराए। दूसरी ओर दानव कुल स्वर्गीय न्यायालय के चमत्कारी धुंध के हॉल लिंगजियाओ पैलेस में रावण और पूर्वी सम्राट ताई अपने सिंहासन पर बैठे थे। हाल ही में नागराज और जियू यंग के साथ हुए विवाद के कारण रावण को भयंकर सिरदर्द हो गया था। यद्यपि उसने अपने अधिकार से नागराज और तक्षक को अस्थायी रूप से दबा दिया था, फिर भी नागराज और तक्षक के बीच शत्रुता स्थापित हो चुकी थी। इसके बाद नागराज और तक्षक के बीच संभवतः मृत्यु तक युद्ध होगा। ये सोचकर रावण का सिर दुखने लगा। बड़े भाई, नागराज गंभीर रूप से घायल है और ड्रैगन कबीले पर विजय पाने के लिए सेना का नेतृत्व करने में असमर्थ है। ये सम्राट क्यों न चला जाऊं? अगर वह वरिष्ठ ड्रैगन मेरी याओ जाति के अधीन नहीं हुआ
तो यह सम्राट निश्चित रूप से उस बूढ़े ड्रैगन की खाल उतार देगा और 4 सागरों के ड्रैगन कबीले को तहस-नहस कर देगा। पूर्वी सम्राट ताई ने रावण की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, नीमा, हम अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए ड्रैगन कबीले पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं, ड्रैगन कबीले को ध्वस्त करने के लिए नहीं। ये सुनकर रावण ने अपनी आंखें घुमाईं और जल्दी से कहा, वह उस मात्र ड्रैगन कबीले को मेरे पुण्य छोटे भाई की व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्वी सम्राट ताई को बहुत प्रशंसा मिली और उनका हृदय तुरंत प्रसन्न हो गया, इसलिए उन्होंने फिर कोई विवाद नहीं किया। रावण ने राक्षस ऋषियों की ओर देखा और पूछा, कौन ड्रैगन कबीले पर विजय पाने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से सुना था कि ड्रैगन वंश स्वर्गीय दाव कर्म से ग्रस्त है और उसका भाग्य बहुत बुरा है। जो कोई भी ड्रैगन वंश पर विजय प्राप्त करने जाएगा, वह भी दुर्भाग्य से कलंकित होगा। नागराज तो इसका जीता जागता उदाहरण था। रावण ने दैत्य गुरु सुपर्ण की ओर देखा और कहा, दैत्य गुरु, आप उत्तरी अंधकार क्षेत्र उत्तरी सागर में हैं। आप उत्तरी अंधकार क्षेत्र उत्तरी सागर से सभी सैनिकों को इकट्ठा करके 4 सागरों के ड्रैगन वंश पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। खांसी की महाराज, ऐसा नहीं है कि यह विषय जाने को तैयार नहीं है, बल्कि यह विषय हाल ही में अपनी साधना में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है और यह विषय डर रहा है। महाराज के महत्वपूर्ण मामलों में देरी होने से डर रहा है। दानव मास्टर सुपर्णा ने जल्दी से खांसी। अरे बूढ़े पंछी! ये सुनते ही रावण का बूढ़ा चेहरा जोर से तमतमा उठा। वह दैत्य गुरु कुनपेंग पर और जोर नहीं दे सका। फिर उसने दूसरे दैत्य संतों की ओर मुड़कर गहरी सांस ली और कहा, दैत्य संत नवमुख, तुम आज से ही अपने दल की सेना का नेतृत्व करते हुए ड्रैगन कबीले पर विजय प्राप्त करो। महाराज! राक्षस संत नवमुख का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा। क्या कोई मुश्किल है क्या? रावण खड़ा हुआ, राक्षस संत नवमुख को घूरा और गहरी आवाज में बोला, अगर कोई मुश्किल है तो उसे खुद ही सुलझा लो। 1 साल के अंदर ये सम्राट 4 सागरों के ड्रैगन कबीले को खत्म करना चाहता है। अगर तुम उन्हें खत्म नहीं कर पाए तो यह सम्राट तुम्हें जवाबदेह ठहराएगा। दानव संत नवमुख ने मन ही मन अपने दुर्भाग्य पर विलाप किया, लेकिन केवल अपने हाथों को कप में भरकर कह सके, हाँ महाराज, ये प्रजा आदेश स्वीकार करती है। और इसलिए दानव संत नवमुख ने इस कृतघ्न कार्य को अपने ऊपर ले लिया और अपने दल के सैनिकों को ड्रैगन कबीले पर विजय प्राप्त करने के लिए नेतृत्व किया। दूसरी ओर आर्यन शर्मा को समाचार मिलने के बाद उसने पेंगलाई अमरद्वीप को फिर से छोड़ दिया और दानव कबीले के स्वर्गीय न्यायालय की ओर चल पड़ा। जब आप किसी का छोटा हाथ पकड़ते हैं तो आप किसी का छोटा मुंह खाते हैं। एक चीनी कहावत जिसका अर्थ है कि आप किसी के ऋणी हैं और इसलिए उनकी मदद करने के लिए बाध्य हैं। यह मामला निश्चित रूप से सुलझाया जाना चाहिए। आर्यन शर्मा के जाने के बाद मेघना तुरंत फिर से सुवर्णा द्वीप चली गई। इंद्रनील भुवन में प्रवेश करके और संप्रदाय गुरु नीलगिरी को देखकर मेघना ने चिंतित होकर कहा, आचार्य, रावण ने दैत्य मुनि नवमुख को सेना लेकर ड्रैगन कुल पर विजय प्राप्त करने का आदेश दिया था और पंचम ज्येष्ठ भ्राता उसे पुनः रोकने गए हैं। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? साले विद्रोही शिष्य, उसे अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। वह दानव संत नवमुख अत्यंत शक्तिशाली है। वह अपनी ताकत से उसे कैसे रोक सकता है? ये तो बस खुद को जरूरत से ज्यादा आंक रहा है। विद्रोही शिष्य दिन ब दिन इस विनम्र ताओवादी के लिए मुसीबतें ही खड़ी करता है। अगर वह दानव संत नवमुख को रोक सकता है तो यह विनम्र ताओवादी। संप्रदाय गुरु नीलगिरी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने जोर से गाली दे दी। अपनी बात बीच में ही रोककर उन्हें अचानक पिछली घटना याद आ गई। मेघना की सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने संप्रदाय के गुरु नीलगिरी की ओर देखा और चिंतित होकर पूछा, गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? ग्रैंडमास्टर नीलगिरी ने गटकते हुए फिर झेंपते हुए कहा, वह मेघना, इतनी चिंता मत करो। तुम्हारा 5वां बड़ा भाई चालाकी से काम लेता है। हो सकता है कि वह सचमुच इस मामले को सुलझा ले। मेघना ने नाराजगी भरे भाव से ग्रैंडमास्टर नीलगिरी की ओर देखते हुए मुंह बनाया। ग्रैंडमास्टर नीलगिरी ने चिढ़कर कहा, ठीक है, शांत रहो, मैं आर्यन शर्मा की रक्षा करूंगा। धन्यवाद शिक्षक।
मेघना बहुत खुश हुई और उसने जल्दी से ग्रैंड मास्टर नीलगिरी को प्रणाम किया। इस बीच आर्यन शर्मा दक्षिण स्वर्ग द्वार के बाहर आ गया और निरीक्षण करने के लिए छाया में छिप गया। एक अज्ञात अवधि के बाद दानव संत नवमुख प्रकट हुए, जो प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गए और दूर भाग गए। दानव संत नवमुख के चले जाने के बाद आर्यन शर्मा ने रूप बदल लिया, नवमुख का रूप धारण कर लिया, फिर दक्षिण स्वर्ग द्वार की ओर बढ़ गया। ओह राक्षस संत नवमुख, तुम अभी अभी तो नहीं गए थे, तुम वापस क्यों आए? दक्षिण स्वर्ग द्वार की रक्षा कर रहे दानव सेनापति ने नवमुख को आश्चर्यचकित होकर देखा। क्या मुझे जो करना है उसके लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है? आर्यन शर्मा ने दानव जनरल की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, यह अधीनस्थ जनरल हिम्मत नहीं करेगा, यह अधीनस्थ जनरल हिम्मत नहीं करेगा। दानव सेनापति चौंका और जल्दी से झुक गया। उसी समय दानव जनरल ने दक्षिण स्वर्ग द्वार के ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी खजाने के दर्पण को देखा। ये स्वर्ग और पृथ्वी खजाना दर्पण एक अद्वितीय खजाना था जो सभी चीजों में सच और झूठ में अंतर कर सकता था और अनधिकृत व्यक्तियों को याओ जाति में घुसपैठ करने से रोक सकता था। ये देखकर कि स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के दर्पण में वास्तव में नवमुख की आकृति दिखाई दे रही थी, दानव जनरल को राहत महसूस हुई और उसने और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। उसे क्या पता था कि आर्यन शर्मा के पास अराजकता का मोती उसकी रक्षा कर रहा था। उसने अपना रूप बदल लिया था, इसलिए अगर वह किसी संत के सामने भी खड़ा होता तो संत उसे देख नहीं पाते। लेकिन कौन जानता था कि एक संत के पास क्या क्या साधन होते हैं। आर्यन शर्मा तो मौत को गले नहीं लगाएगा, लेकिन आर्यन शर्मा ये गारंटी दे सकते थे कि कम से कम एक अर्धसंत निश्चित रूप से उन्हें खोज पाने में सक्षम नहीं होगा। फिर आर्यन शर्मा स्वर्गीय न्यायालय में पहुंचे। एक बार स्वर्गीय न्यायालय के अंदर आर्यन शर्मा दानव संत नवमुख की पहचान पर भरोसा करते हुए बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ गया। अंततः आर्यन शर्मा हरम में पहुंचे। पहरेदारों ने आर्यन शर्मा को रोक दिया और एक दानव सेनापति ने आर्यन शर्मा को प्रणाम करते हुए कहा, दानव संत भगवान, यह महाराज का हरम है, आपको इसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। ओह, आर्यन शर्मा ने ओह कहा, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। इसके बाद आर्यन शर्मा एकांत कोने में गया, शराब का एक जार निकाला और उसे गटक गया। कुछ ही पल में आर्यन शर्मा के मुंह से शराब की दुर्गंध आने लगी। आर्यन शर्मा ने समय देखा और निष्कर्ष निकाला कि समय लगभग सही है, फिर लड़खड़ाते हुए हरम की ओर चल पड़ा। तभी रावण हरम से बाहर आया और चमत्कारी धुंध के हॉल लिंगशियाओ महल की ओर तेजी से बढ़ा। हे, आर्यन शर्मा शरारत से हंसा, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, फिर वह हरम की ओर बढ़ गया। राक्षस संत भगवान, ये हरम है, आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। दानव जनरल ने आर्यन शर्मा को रोक दिया। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? आर्यन शर्मा गुस्से में दहाड़ा, अपना हाथ बढ़ाया और दानव जनरल को थप्पड़ मारा, जिससे वह वहीं घूम गया। राक्षस संत भगवान, दानव जनरल घबरा गया। भागो, आर्यन शर्मा ने लात मारी, जिससे दानव सेनापति उड़ गया। फिर उसने अपनी भुजाएं हिलाईं, उसका पूरा आभामंडल फैल गया और सभी दानव सैनिक और सेनापति जमीन पर गिर गए। फिर आर्यन शर्मा शराब का जार लेकर फीनिक्स पच पैलेस की ओर लड़खड़ाते हुए चल पड़ा। इस समय स्वर्गीय महारानी मेनका एक मुलायम सोफे पर आलसी ढंग से लेटी हुई थीं, उनकी आंखें बंद थीं और वे झपकी ले रही थीं। उसके बगल में एक दिव्य युवती पंख वाला पंखा पकड़े उसे धीरे धीरे हवा कर रही थी। मेनका की बात करें तो वह काफी भाग्यशाली थी। वह मूलतः 9 पूंछ वाले लोमड़ी वंश की दूसरी राजकुमारी थी। सुंदरता के मामले में वह सबसे बड़ी राजकुमारी चांदनी की बराबरी नहीं कर सकती थी और महारानी बनना एक असंभव उपलब्धि थी। हालांकि आर्यन शर्मा के कारण दोनों चंद्र देवियां और ज्येष्ठ राजकुमारी चांदनी का अपहरण हो गया। इस प्रकार मेनका महारानी बन गईं। वास्तव में आर्यन शर्मा ने मेनका को याओ जाति की महारानी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दानव संत नवमुख दिव्य युवती ने आर्यन शर्मा को शराब की गंध से भरा हुआ देखा और जल्दी से कहा। मेनका ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने आर्यन शर्मा की ओर देखते हुए कहा, नवमुख, तुमने हरम में घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे की?
हे महारानी, मैं बहुत समय से आपका प्रशंसक हूँ, बहुत समय से आपका प्रशंसक हूँ। अगर वह बूढ़ा रावण न होता तो मैं आपसे बहुत पहले ही विवाह कर लेता। आज मैं उदास हूँ, इसलिए खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ महारानी। आर्यन शर्मा से शराब की बू आ रही थी, उसका शरीर लड़खड़ा रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। वह साफ तौर पर नशे में था और ज्यादा नहीं। ये सुनते ही मेनका का सुंदर चेहरा अचानक बदल गया। उसने नवमुख को आश्चर्य और क्रोध से देखा और गहरी आवाज में कहा, नवमुख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे साथ ऐसा अनादर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बदमाश, तुम तो बस एक लोमड़ी जैसी लड़की हो, महारानी के शानदार वस्त्रों में लिपटी हुई। मुझे क्या डर, तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? ठीक है, आज मैं तुमसे निपट लूंगा और तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। आर्यन शर्मा उत्तेजित लग रहे थे। अरे, जल्दी करो कोई, जाओ महाराज को बुलाओ, जाओ महाराज को बुलाओ। मेनका डर के मारे चीख पड़ी। दिव्य युवती दंग रह गई, उसे नवमुख से इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। दिन के उजाले में नवमुख ने महारानी के साथ छेड़खानी करने के लिए हरम में दौड़ने की हिम्मत की। यदि उन्होंने स्वयं ये घटना नहीं देखी होती तो वे इस पर विश्वास नहीं करते, भले ही उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाता। दिव्य युवती जल्दी से बाहर भागी। कुतिया आर्यन शर्मा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपना बड़ा सा हाथ बढ़ाया और स्वर्ग की महारानी मेनका के खूबसूरत चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। मेनका सीधे बेहोश हो गई। फाड़ना। फिर आर्यन शर्मा ने सीधे मेनका के कपड़े फाड़ दिए, शरारत से हंसते हुए कहा, नवमुख, ओह नवमुख, चलो देखते हैं कि क्या तुम इस बार मौत से बच सकते हो। इसके साथ ही आर्यन शर्मा मुड़ा और फीनिक्स पच पैलेस छोड़ दिया। फिर सभी की चौकस निगाहों के नीचे दक्षिण स्वर्ग द्वार से बाहर निकला और निचले क्षेत्र में भाग गया। इस बीच रावण, पूर्वी सम्राट ताई, दानव मास्टर कुनपेंग और दानव संतों का एक समूह मामलों पर चर्चा कर रहा था। वे इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि याओ जाति की शक्ति का विस्तार कैसे किया जाए और संतत्व कैसे प्राप्त किया जाए। हाँ, यह एक शाश्वत विषय था। तभी एक दानव सेनापति लड़खड़ाता हुआ आया और जोर से चिल्लाया, महाराज, महामहिम, कुछ भयानक घटित हुआ है। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ये कैसा व्यवहार है? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? जब मुश्किलें आएं तो शांत रहो, शांत रहो। पूर्वी सम्राट ताई ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा। धिक्कार है, मुझे आशा है कि आप बाद में भी शांत रह पाएंगे। दानव सेनापति ने जमीन पर घुटने टेकते हुए मन ही मन बुदबुदाया और जल्दी से महाराज, रावण और ताई का जिक्र करते हुए को सूचना दी, महाराज, कुछ भयानक हुआ है। अभी अभी दानव संत नवमुख नशे में धुत होकर आपके अधीनस्थ सेनापति को गिरा दिया और हरम में घुस गया। क्या? ये सुनकर रावण चौंक कर और क्रोधित होकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पूर्वी सम्राट ताई का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा और वह सदमे और गुस्से से चिल्लाया, कमीने, तुमने क्या कहा? नवमुख की इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम शांत नहीं हो? दानव जनरल कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। इसके तुरंत बाद एक दिव्य युवती दौड़कर आई, जमीन पर घुटने टेक दिए और जोर से चिल्लाई, महाराज, कुछ भयानक हुआ है। कुछ भयानक। महारानी झपकी ले रही थी और शराब की गंध से सराबोर वह दानव संत नवमुख फीनिक्स पच महल में घुस आया और फिर उसने कुछ बहुत ही अपमानजनक बकवास कही और फिर वो दानव गुरु सुपर्णा और अन्य दानव संतों ने अविश्वास की आह भरते हुए यह बात सुनी। स्पष्टतः उन्हें नवमुख की इतनी बड़ी दुस्साहस की उम्मीद नहीं थी। क्या वो जीने से थक गया था? दिन के उजाले में उसने महारानी से इश्कबाजी करने की हिम्मत कैसे की? जैसी कि उम्मीद थी, अगले ही क्षण रावण का बूढ़ा चेहरा घड़े के समान काला हो गया और लाल आंखें करके वह दहाड़ा, दुष्ट, दुष्ट। ऐसा कहकर रावण तेजी से हरम की ओर चला गया। दानव मास्टर सुपर्णा और अन्य लोग वहीं रुक गए। हालांकि पूर्वी सम्राट ताई में इस जागरूकता का पूर्ण अभाव था और वे सीधे रावण का पीछा करते हुए फीनिक्स पच महल तक पहुंच गए। फीनिक्स पच पैलेस के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। स्वर्गीय महारानी मेनका जमीन पर पड़ी थी, रो रही थी, उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी गोरी त्वचा का बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। कोई बुराई मत देखो,
पूर्वी सम्राट ताई का मन आखिरकार जाग उठा और वह जल्दी से मुड़ा और बाहर चला गया। महाराज, आपको अपनी उपपत्नी के लिए न्याय कायम रखना होगा। उस शापित नवमुख ने वास्तव में आपकी उपपत्नी के साथ अशिष्टता करने का साहस किया। बूहू। महाराज, आपको अपनी उपपत्नी के लिए न्याय कायम रखना होगा। उस शापित नवमुख को मार डालो। बूहू। स्वर्ग की महारानी मेनका ने रावण को देखा और बहुत प्रसन्न हुई। वह शीघ्रता से दौड़कर रावण के पास गईं, उसे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगीं। रावण को ऐसा महसूस हुआ कि उसका सिर हरा हो गया है, मानो उस पर एक विशाल हरा घास का मैदान उगाया हो, और वह क्रोध से कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ा, दुष्ट नवमुख, तूने इस सम्राट को मौत के घाट उतार दिया है। ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू। महाराज, बूहू, आपको अपनी उपपत्नी के लिए न्याय कायम रखना होगा, न्याय कायम रखना होगा। आपकी उपपत्नी इस तरह नहीं रह सकती। मेनका रो रो कर बुरी तरह घायल हो गई और वह उठकर अपना सिर पीटकर मरने वाली थी। रावण ने बड़ी मुश्किल से मेनका को रोका। मेनका को शांत करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब मेनका सो गई तो रावण उदास और बुरा चेहरा लिए बाहर आया। महाराज, सभी लोग आए और हाथ जोड़कर रावण को प्रणाम किया। इस समय रावण भयानक रूप से शांत था, मानो तूफान से पहले की शांति हो और किसी भी क्षण विस्फोट के लिए तैयार हो। हरे रंग की टोपी पहनने वाला कोई भी व्यक्ति संभवतः उन्मत्त हो जाएगा, फिर महाबली रावण की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी रावण क्रोध से नहीं भड़का, बल्कि उसने अपने सीने में राक्षसी क्रोध को दबा लिया और हरम की रक्षा करने वाले राक्षस सैनिकों और सेनापतियों से स्थिति के बारे में पूछताछ की। तब रावण ने दक्षिण स्वर्ग द्वार के रक्षकों को खोजने के लिए लोगों को भेजा। इस बार रावण को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह नवमुख ही था जिसने नशे में धुत होकर महारानी के साथ छेड़खानी की थी। बड़े भाई, पूर्वी सम्राट ताई ने अपने जिद्दी स्वभाव के कारण रावण की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, इस सम्राट को उस नवमुख को पकड़ने और बड़े भाई से निपटने के लिए उसे वापस लाने की अनुमति दें। रावण की आंखों में भयंकर चमक आ गई जब उसने पूर्वी सम्राट ताई की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, पुण्यवान छोटे भाई, तुम बृहस्पति और वायु को अपने साथ ले जाओ। तुम्हें नवमुख को जीवित पकड़कर स्वर्ग के दरबार में वापस लाना होगा। जी हाँ महाराज बड़े भाई। पूर्वी सम्राट ताई, बृहस्पति और वायु ने आदेश स्वीकार कर लिया और फिर निचले क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर गए। तत्काल ही पूर्वी सम्राट ताई, बृहस्पति और वायु ने सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी का नेतृत्व किया और नवमुख के दाव क्षेत्र 10 दिशाओं के ज्वाला क्षेत्र की ओर भव्य रूप से कूच किया। ये 10 दिशा ज्वाला क्षेत्र दक्षिणी 100,000 बुसी ज्वालामुखी अमर ज्वालामुखी के समान था, जो अत्यधिक गर्मी का स्थान था। नवमुख की सेना में लगभग पूरी तरह से राक्षस शामिल थे जो अग्नि तत्व संबंधी दिव्य क्षमताओं का विकास करते थे। 10 दिशाओं के ज्वाला क्षेत्र में पहुंचने पर पूर्वी सम्राट ताई ने गंभीरता से चिल्लाया, नवमुख, यहाँ से चले जाओ। नवमुखा अपने सैनिकों को प्रशिक्षित कर रहा था, उन्हें 4 सागरों के ड्रैगन कबीले पर हमला करने के लिए भेजने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने अचानक पूर्वी सम्राट ताई की आवाज़ सुनी। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी बाहर चला गया। हालांकि इस समय नवमुख भ्रमित था, वह नहीं जानता था कि पूर्वी सम्राट ताई अचानक 10 दिशाओं की ज्वाला क्षेत्र में क्यों उतर आए थे, और उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वह क्रोध से भरे हुए थे। 10 दिशाओं के ज्वाला क्षेत्र से बाहर आने के बाद नवमुख ने पूर्वी सम्राट ताई की ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा, महामहिम पूर्वी सम्राट, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने अचानक अपनी उपस्थिति से हमें क्यों सम्मानित किया है? तुम दुष्ट नवमुख, इस सम्राट का स्वर्गीय न्यायालय तक पीछा करो। पूर्वी सम्राट ताई ने लाल आंखों से दहाड़ते हुए कहा। ओह! नवमुख ने सिर हिलाया। तुरंत ही समूह स्वर्गीय न्यायालय की ओर चल पड़ा। नवमुख अभी भी पूरी तरह से भ्रमित था। क्या उसे 4 सागरों के ड्रैगन कबीले पर हमला नहीं करना था? उसे अचानक स्वर्गीय दरबार में क्यों बुलाया जा रहा था? नवमुख ने चुपचाप वायु से, जो उसके पास था, पूछा, साथी ताओवादी वायु, क्या तुम जानते हो कि क्या हुआ? महाराज ने अचानक इस आदरणीय को क्यों बुलाया है? वायु का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और उसने मुंह बनाते हुए कहा, ओह साथी ताओवादी नवमुख,
तुम महारानी को अपमानित करने जैसा मूर्खतापूर्ण काम कैसे कर सकते हो? यह एक मृत्युदंडनीय अपराध है। तुम। नवमुख चौंका और जल्दी से बोला, क्या? साथी ताओवादी वायु, तुम क्या कह रहे हो? महारानी को क्या अपमान है? ये कहाँ से आया? वायु ने कड़वी मुस्कान के साथ नवमुख को सारी घटना सुनाई। सुनते ही नवमुख का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा और वह सदमे और गुस्से से चिल्लाया, निंदा! ये निंदा है। महामहिम पूर्वी सम्राट, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं ऐसा विद्रोही काम करने का साहस कैसे कर सकता हूँ? पूर्वी सम्राट ताई ने मुड़कर नवमुखा की ओर ठंडेपन से देखा और गहरी आवाज में कहा, हम, चाहे तुमने ये किया हो या नहीं, हम स्वर्गीय न्यायालय में पहुंचने पर इस पर चर्चा करेंगे। नवमुख अत्यंत दुखी था। वे चारों ही अर्धसंत जैसे शक्तिशाली व्यक्ति थे जो अत्यंत तीव्र गति से चलते हुए एक क्षण में करोड़ों मील की दूरी तय करने में सक्षम थे। जल्द ही चारों स्वर्गीय न्यायालय में पहुंच गए। नवमुख ने रावण का बैंगनी भूरा बूढ़ा चेहरा देखा, जिससे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह झट से जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैंने महाराज को नाराज करने वाला कोई काम नहीं किया। रावण खड़ा हुआ, अचानक नवमुख की ओर बढ़ा और अपनी आस्तीन के एक झटके से जादुई शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह फूट पड़ा, जिससे नवमुख पीछे की ओर लुढ़क गया और चमत्कारी धुंध के हॉल लिंगशियाओ महल के एक स्तंभ से जोर से टकराया। वाह! नवमुख भूमि पर गिर पड़ा, उसके आंतरिक अंग मचलने लगे तथा उसने अत्यधिक मात्रा में रक्त की उल्टियां कीं। लेकिन इस वक्त उसे अपनी चोटों की क्या परवाह। वह जल्दी से दोनों हाथों और पैरों से रेंगता हुआ रावण के सामने पहुंचा और जोर से बोला, महाराज, मैंने सचमुच महारानी का अपमान नहीं किया। हे महाराज, कृपया सत्य को पहचानिए। हे महाराज, कृपया सत्य को पहचानिए। हम, बदमाश! उस दिन कई लोगों ने इसे देखा था और महारानी ने खुद कहा था कि यह तुम ही थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब भी बहस करने की? इस समय रावण का बूढ़ा चेहरा हरा हो गया था तथा दहाड़ते समय उसके चारों ओर एक हल्की हरी रोशनी फैल रही थी। नवमुखा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और चिल्लाने लगा, महाराज, ये सचमुच वह आदरणीय नहीं था, ये सचमुच वह आदरणीय नहीं था। हंस, रक्षकों, राक्षस संत नवमुख ने महारानी का अपमान किया है, वह 1000 बार मरने का हकदार है। उसे ले जाओ और उसे मार डालो। रावण की आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ा। दानव संतों ने मन ही मन मुंह बनाया। वे उसके लिए विनती करना चाहते थे, लेकिन ऐसे मामले में वे कैसे हस्तक्षेप कर सकते थे? नवमुख को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और वह चौंककर जल्दी से चिल्लाया, रुको! रावण पीछे मुड़ा और नवमुख को घूरते हुए कठोर स्वर में चिल्लाया, हंस, क्या? नवमुख, क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? महाराज, ये व्यक्ति कभी विद्रोह करने का साहस नहीं करेगा। हालांकि ये व्यक्ति अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। नवमुख खड़ा हुआ और रावण की ओर हाथ बढ़ाया। फिर नवमुख ने एक कदम आगे बढ़ाया, आकाश की ओर इशारा किया और चिल्लाया, ऊपर स्वर्गीय दाओ, मैं दानव संत नवमुख हूँ। आज मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी फीनिक्स पच पैलेस नहीं गया, न ही मैंने कभी महारानी का अपमान किया है। अगर मैं इस शपथ का उल्लंघन करता हूँ तो स्वर्गीय वज्र मुझे तुरंत मार गिराए और मैं बिना दफन स्थान के मर जाऊं। स्वर्गीय दाव साक्षी बने। भूतरथ ने अपनी शपथ पूरी करने के बाद सभी ने आकाश की ओर देखा। आकाश में कोई परिवर्तन नहीं था, मौसम साफ था, धूप खिली हुई थी तथा शुभ बादल छाए हुए थे। यद्यपि यह स्थान बुजुओ पर्वत के 33 स्वर्गों के बाहर था, फिर भी इसमें आकाश, सूर्य और चंद्रमा थे और यह आदि विश्व का हिस्सा था। इसका मतलब ये था कि भूतरथ ने झूठ नहीं बोला था। भूतरथ ने न तो हरम पिछला महल में अतिक्रमण किया था और न ही उसने महारानी के साथ छेड़खानी की थी। यह पूर्वी सम्राट ताई पूरी तरह से हतप्रभ थे। अन्य याओ संत भी पूरी तरह से अचंभित थे। याओ संतों के पुराने पूर्वज भूतरथ को दया से देखते हुए हिंसक रूप से हिल गए। भूतरथ ने महारानी के साथ छेड़खानी नहीं की थी, फिर भी उसे फंसाया गया। न केवल वह गंभीर रूप से घायल हो गया, बल्कि आधी मौत से भी डर गया। इससे भी अधिक घातक बात यह थी कि उसने कर्म का फल भोगा था। किसी को ये जानना चाहिए कि इस कर्म को खत्म करने के लिए उसे संभवतः अपार क्यूई, आत्मा और ऊर्जा खर्च करनी होगी,
और अगले 10,000 वर्षों के भीतर भूतरथ संभवतः कर्म की पीड़ा और क्षरण से पीड़ित होगा। ये सचमुच दुखद था। भूत सारथी ने रावण की ओर कटु दृष्टि से देखा और कहा, महाराज, आपके अधीनस्थ ने नहीं देखा। आपने देखा, आपके अधीनस्थ ने नहीं। ऐसा कहते हुए घोष चैरियट आक्रोश से भर गया, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसी स्थिति का सामना करेगा वह शायद पागल हो जाएगा। रावण वहीं स्तब्ध रह गया, पूरी तरह से हतप्रभ भूतरथ को देखता रहा। काफी देर बाद उसने भूतरथ को हल्के से सहारा दिया और कड़वाहट से बोला, भूतरथ, बात तो मैंने, सम्राट ने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। बस मुझे नहीं पता कि तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारा रूप किसने धारण किया। यह मेरी गलती है। महाराज गलत नहीं है। ये वह घृणित खलनायक था जो आपके अधीनस्थ को फंसाने के लिए आपके अधीनस्थ का रूप धारण कर चुका था। भूतरथ के चेहरे पर कड़वाहट थी। उसने जल्दी से रावण की मदद की, फिर वहां मौजूद सभी लोगों की ओर देखा, दांत पीसते हुए बोला, अगर मुझे पता चल गया कि मुझे किसने फंसाया है तो मैं उसकी जिंदा खाल उतार दूंगा, उसकी नसें नोच लूंगा और उसकी हड्डियों को पीसकर धूल में मिला दूंगा। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने भी घोष चैरियट की बात का जवाब नहीं दिया। रावण असहाय सा लग रहा था। उसने अपना हाथ घुमाया, जिसमें से सूर्य सत्व के 3 कण निकले, और उन्हें प्रेतरथ को देते हुए कहा, प्रेतरथ, अपनी चोटों से उबरने और अपने कर्मों का नाश करने के लिए सूर्य सत्व के ये 3 कण ले लो। बाकी का मामला मुझ सम्राट पर छोड़ दो। मैं जरूर पूरी जांच करूंगा कि प्रेतरथ, तुम्हें किसने फंसाया और किसने महारानी की निंदा करने की इतनी हिम्मत की। धन्यवाद महाराज। सूर्य तत्व के इन 3 टुकड़ों के साथ वह अपनी चोटों से जल्दी ठीक हो सकता था और अपने कर्मों को जल्दी ही दूर कर सकता था। लेकिन ड्रैगन कबीले के खिलाफ सेना भेजना शायद असंभव था। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में स्वर्ग का संप्रदाय गुरु बादल बिस्तर पर बैठा था, अपनी लार निगल रहा था और बोला, ये बदबूदार बदमाश आर्यन शर्मा के लिए अपमानजनक अंतरंग शब्द, मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके पास वास्तव में ऐसी योजना है। इसने पूरी याव जाति को अराजकता और घोर अव्यवस्था में फेंक दिया है। टीएस। अचानक स्वर्ग के पंथ गुरु को आर्यन शर्मा के उनके शिष्य होने पर कुछ हद तक सौभाग्य का अनुभव हुआ। अन्यथा यदि आर्यन शर्मा उनके शिष्य न होते तो उन्हें लगता कि अपनी सीमित रणनीतिक क्षमता के साथ, एक संत जैसी शक्ति के साथ भी आर्यन शर्मा उन्हें मूर्ख बना देते। यह विद्रोही शिष्य सचमुच बहुत भयानक है। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने राहत भरी नजर से बुदबुदाया। अंततः भूतरथ द्वारा महारानी की निंदा करने का सच सामने आ गया। लेकिन इस मामले ने याव जाति के भीतर भी भारी हलचल पैदा कर दी। सभी ने कहा कि यह मामला ड्रैगन कबीले से संबंधित था। ड्रैगन कबीले को स्वर्गीय दाव ने त्याग दिया था और वे कर्म के बोझ तले दबे हुए थे। जो कोई भी उन्हें छूता था उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता था। नागराज, 9 शिशु और भूतरथ, 3 याव संतों ने ड्रैगन कबीले के खिलाफ क्रमिक रूप से सेना का नेतृत्व किया था, लेकिन जीत हासिल करने से पहले ही उन सभी को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, जिससे वे इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। ये बात 10 से 100 तक, 100 से 1000 तक फैल गई और अंत में लोगों ने कहा कि ड्रैगन कबीला जहरीला है और उसे छूना नहीं चाहिए। जो कोई भी ड्रैगन कबीला के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करेगा वह मुसीबत में पड़ जाएगा। बेशक आर्यन शर्मा इसके पीछे आग भड़का रहे थे। आर्यन शर्मा एक छोटे राक्षस में बदल गया और इस खबर को फैलाया, इस मामले का भड़काने वाला बन गया। याव रेस, स्वर्गीय न्यायालय, चमत्कारी धुंध का हॉल, लिंगजियाओ पैलेस। रावण और तयई अपने सिंहासन पर बैठे थे। रावण ने याव जाति की अनदेखी की और कहा, वर्तमान में भूतरथ कर्म से पीड़ित है और संभवतः ड्रैगन कबीले के खिलाफ सेना भेजने में असमर्थ है। आप सभी में से कौन बहुवचन अपमानजनक ड्रैगन कबीले के खिलाफ सेना भेजने के लिए तैयार है? याव संतों ने अपनी आंखें नीचे झुका लीं, जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि रावण उन्हें देख लेगा। रावण ने गहरी भौहें चढ़ाकर वायु की ओर देखा और कहा, वायु, क्या तुम अपनी सेना का नेतृत्व करके ड्रैगन कबीले पर विजय प्राप्त कर सकते हो? वायु के पूर्वज जोर से कांप उठे। वे जल्दी से आगे बढ़े, रावण की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोले, महाराज, अच्छा।
मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। मेरा मन शांत नहीं है और मुझे डर है। मुझे डर है कि मैं महाराज के महत्वपूर्ण कार्यों में गड़बड़ी न कर दूं। महाराज, कृपया किसी और को नियुक्त करें। रावण ने गहरी भौहें चढ़ाकर वायुपुत्र की ओर देखा और कहा, वायुपुत्र, क्या तुम ड्रैगन कबीले पर विजय पाने के लिए सेना का नेतृत्व करने को तैयार हो? वायुपुत्र की आंखें जोर से फड़क उठीं। वह भी आगे बढ़ा, रावण की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, महाराज, अच्छा। मेरी पत्नी भी प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। हम रावण के पूर्वज क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने बृहस्पति की ओर देखा और क्रोधित होकर बोले, बृहस्पति, आपका क्या हाल है? क्या आपकी पत्नी भी बच्चे को जन्म देने वाली है? बृहस्पति का पंखा रुक गया। वे आगे बढ़े, रावण की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोले, महाराज, मेरी पत्नी ने अभी तक कोई संतान नहीं दी है। लेकिन हाल ही में मेरी साधना में कुछ समस्या आ गई थी और मैं लगभग विचलन से ग्रस्त हो गया था। रावण इतना क्रोधित था कि उसका दम घुटने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं, फिर आश्चर्य और क्रोध से याव संतों की ओर देखा, दांत पीसते हुए बोला, अच्छा अच्छा अच्छा। आप सभी बहुवचन अपमानजनक में से कोई भी ड्रैगन वंश पर विजय पाने को तैयार नहीं है। बहुत अच्छा, तो मैं सम्राट स्वयं सेना का नेतृत्व करूंगा और ड्रैगन वंश का नाश करूंगा। पूर्वी सम्राट ताई ने दांत दिखाए खड़े हुए और कहा, बड़े भाई, मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा। हाल ही में ऐसी अफवाहें फैली हैं कि ड्रैगन कबीला स्वर्गीय दाव कर्म और दुर्भाग्य से ग्रस्त है। जो कोई भी ड्रैगन कबीला जीतेगा, उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। यह, बड़े भाई, एक साधारण ड्रैगन कबीला के लिए हम क्यों न इसे यूं ही जाने दें। आप देखिए। रावण के पूर्वज क्रोध से पीले पड़ गए। उन्होंने पूर्वी सम्राट ताई को घूरा, अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और भीतरी कक्ष की ओर मुड़ गए। पूर्वी सम्राट ताई ने अपने दांत दिखाए और तेजी से पीछे आते हुए कहा, बड़े भाई, हम अभी ड्रैगन कबीले को एक तरफ रख सकते हैं। हम अन्य स्थानों पर हमला कर सकते हैं, जैसे कि अंडरवर्ल्ड और पश्चिमी कुनलुन। चूंकि कोई भी सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ड्रैगन कबीले पर याव जाति के हमले को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। ड्रैगन कबीले का संकट अंततः समाप्त हो गया। इस दिन आर्यन शर्मा एक रॉकिंग चेयर पर लेटे हुए धूप सेंक रहे थे, सिस्टर मेघना की सेवा का आनंद ले रहे थे और उन्हें आध्यात्मिक फल और अंगूर खिलाए जा रहे थे। यह अविश्वसनीय रूप से आरामदायक था। डिंग, होस्ट सिस्टम उपयोगकर्ता एक आनंदित स्थिति में है, 12 ग्रेड विनाश काले कमल को पुरस्कृत कर रहा है। तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, ओह हे सिस्टम डैड, सचमुच कमाल के हैं। ये सुनकर आर्यन शर्मा का दिल खुशी से भर गया। अमर, क्या आप अमर द्वीप पर हैं? बूढ़ा ड्रैगन आपसे मिलना चाहता है। तभी थरी इमॉर्टल्स द्वीप के बाहर ड्रैगन की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर आर्यन शर्मा की आंखें चमक उठीं और उसने मन ही मन सोचा, अरे, ये बूढ़ा लोच मेरे लिए फिर से चीजें ला रहा है। वैसे पैतृक ड्रैगन के पास और क्या है? ड्रैगन का जिगर, ड्रैगन का दिमाग, ड्रैगन का लिंग। मीनाक्षी, जाओ और अपने पुराने पूर्वज को नमस्कार करो। आर्यन शर्मा ने उदासीनता से कहा। हाँ मास्टर। मीनाक्षी मुड़ी और चली गई। कुछ ही देर बाद ड्रैगन और मीनाक्षी आर्यन शर्मा के सामने आ गए। ड्रैगन के पुराने पूर्वज मुस्कुराहट से खिल उठे। उन्होंने आर्यन शर्मा की ओर देखा, हाथ जोड़कर कहा, अमर, आपके हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद। याव जाति पीछे हट गई है और मेरा ड्रैगन कबीला सुरक्षित है। ओह, आर्यन शर्मा ने उदासीनता से जवाब दिया, फिर ड्रैगन को गौर से देखने लगा। मैं बस तुम्हें देखता रहूंगा, तुम्हें देखता रहूंगा। ड्रैगन ने मेघना, गरुड़, मीनाक्षी और अपने आसपास खड़ी ड्रैगन महिलाओं के समूह पर नजर डाली, फिर आर्यन शर्मा की ओर देखा और धूर्तता से हंसते हुए बोला, अमर, कृपया सबको विदा कर दो। इस ओर लोच के पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छा है, अमर। बोलते समय ड्रैगन ने आर्यन शर्मा को ऐसी नज़र से देखा जिसे सभी लोग समझ गए। अरे, ये बूढ़ा कामुक ड्रैगन मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या सच में इसने पूर्वज ड्रैगन का ड्रैगन चाबुक काटकर मेरे पास ला दिया था? आर्यन शर्मा का बूढ़ा चेहरा देखते ही जोर से हिल गया, फिर भी उसे एक हल्की सी उत्सुकता का एहसास हुआ। उसने हाथ हिलाकर औरतों को पीछे हटने का इशारा किया।
महिलाएं आज्ञाकारी होकर पीछे हट गईं। कैंडल ड्रैगन ने आर्यन शर्मा की तरफ देखा, हाथ घुमाया और एक लंबी सी चीज दिखाई दी। उसने हंसते हुए उसे आर्यन शर्मा की ओर बढ़ाते हुए कहा, अमर, यह एक समुद्री खीरा है जो करोड़ों साल पुराना है। अगर अमर इसे खा ले तो वह हमेशा के लिए शक्तिशाली बना रह सकता है। अरे, एंसेस्टर ड्रैगन के ड्रैगन विप का क्या हुआ? आर्यन शर्मा थोड़ा निराश हुआ। उसने सी ककम्बर लिया और बोला, मैं समझ गया। कैंडल ड्रैगन ने आर्यन शर्मा की तरफ देखते हुए एक अजीब सी मुस्कान दी। उसने कहा, वो अमर, हालांकि हमारे ड्रैगन वंश ने बारिश ला दी है, लेकिन ये कर्म पूरी तरह से मिट नहीं पाया है। अमर, तुम क्या सोचते हो? आर्यन शर्मा ने कैंडल ड्रैगन की तरफ तिरछी नज़र से देखा और कहा, जल्दी मत करो, अभी समय नहीं आया है। ओह, अगर और कुछ नहीं है तो ये बूढ़ा ड्रैगन पहले विदा लेगा। कैंडल ड्रैगन ने आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाया, फिर मुड़कर ड्रैगन पैलेस में लौट गया। ड्रैगन कबीले का मामला अस्थायी रूप से सुलझ जाने के बाद आर्यन शर्मा ने शांतिपूर्ण दिनों का एक और दौर का आनंद लिया। पेंगलाई अमर द्वीप पर जीवन हमेशा सुखद और आरामदायक था। डिंग, मेजबान के आनंदित मन और शरीर का पता लगाना, जन्मजात सर्वोच्च खजाने को पुरस्कृत करना, आदिम अराजकता तलवार, हुन युआन तलवार। इस दिन आर्यन शर्मा मेघना की गोद में लेटा अंगूर खा रहा था, तभी अचानक सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। अरे, बुरा नहीं है, सिस्टम डैडी पहले की तरह ही शक्तिशाली हैं। आर्यन शर्मा बहुत खुश थे। डिंग, मेजबान के आनंदित मन और शरीर का पता लगाना, 2 लाख वर्षों की साधना का फल देना। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। उसी समय आर्यन शर्मा के आसपास की क्यूई अचानक बदल गई। इसके तुरंत बाद उसके शरीर पर 49 दाव जंजीरें प्रकट हुईं, जिनमें से 7 पहले ही कट चुकी थीं। क्लैंग, एक और तीखी आवाज के साथ एक और दाव चेन टूट गई। इसका मतलब ये था कि जैसे ही आर्यन शर्मा एक और दाव श्रृंखला को तोड़ेगा, उसकी साधना अर्धसंध क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। ये जानना जरूरी है कि दाव जंजीरों को तोड़ने की विधि शक्ति साधना का एक मार्ग द्वारा दाव प्राप्त करने के समान है, जो अत्यंत कठिन है। यही कारण था कि आर्यन शर्मा इतने लंबे समय तक अर्धसंध क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ रहे थे। हालांकि आर्यन शर्मा की वर्तमान जादुई शक्ति के साथ एक साधारण अर्धसंध संभवतः उसे पकड़ नहीं पाएगा। जैसे ही मैं एक और दाव श्रृंखला को तोड़ता हूँ, मैं अर्धसंध क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूँ। उसी समय मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात सुन ली। मेघना ने अपनी भौहें उठाईं, मन ही मन आश्चर्यचकित होकर, 5वें बड़े भाई की योग्यता वाकई अद्भुत है, सचमुच। शक्ति साधना का एक मार्ग के माध्यम से दाव प्राप्त करने की कोई विधि सोच भी नहीं सकती। इस तरह की योग्यता वाकई अद्भुत है। फुश, तभी प्रकाश की एक किरण चमकी, रोशनी कम हुई और एक ताबीज प्रकट हुआ। ताबीज तुरंत जल गया और अंदर से स्वर्ग के महागुरु की आवाज आई, आर्यन शर्मा, मेघना, जिया, प्रिया, जल्दी से इंद्रनील भुवन आ जाओ। उफ, टीचर तो बहुत परेशान करने वाली है, आर्यन शर्मा ने नाराजगी जताते हुए मुंह बनाया। मेघना ने आंखें घुमाईं और बुदबुदाई, 5वें बड़े भाई, आपको शिक्षक के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। आर्यन शर्मा मुस्कुराया और हंसा, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। जब तक तुम नहीं बताओगी, टीचर को वैसे भी पता नहीं चलेगा। मैडम, तुम चुगली तो नहीं करोगी, है ना? तुम यूं ही खड़ी होकर अपने पति को सजा होते तो नहीं देखोगी, है ना? बिल्कुल नहीं। मेघना ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। फिर आर्यन शर्मा और मेघना ने परी जिया और परी प्रिया को बुलाया और फिर बादलों पर सवार होकर सुवर्ण द्वीप की ओर चल पड़े। सुवर्ण द्वीप पर पहुंचकर और इंद्रनील भुवन में प्रवेश करते हुए चारों ने स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर से मुलाकात की और उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम गुरुवर। स्वर्ग के महागुरु ने चारों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन पहले पश्चिम की राजमाता ने किसी को निमंत्रण भेजा था, जिसमें मुझे अमरता के भोज में शामिल होने का निमंत्रण था। मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए तुम चारों मेरी ओर से पश्चिम कुनलुन जाओगे। परी जिया और परी प्रिया की पहली धारणा ये थी कि पश्चिम कुनलुन में जैद द्रव और अमरता के आड़ू का अमृत था, जो इसे एक अच्छी जगह बनाता था।
दोनों महिलाओं की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जल्दी से अपने हाथों को स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर मोड़ते हुए कहा, धन्यवाद गुरुजी। मेघना ने सोचा कि वहां दूसरे संप्रदायों के लोग जरूर होंगे। उसने स्वर्ग के गुरुदेव की ओर हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी निश्चिंत रहिए, हम अपने जी संप्रदाय की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देंगे। हालांकि आर्यन शर्मा ने सोचा, ठीक है, इसमें याव जाति की वजह से ही परेशानी हो रही होगी। वर्तमान में महाविनाश की प्रमुख शक्तियां डायन और दानव जातियां, ड्रैगन वंश, अधोलोक और पश्चिमी कुनलुन हैं। ये महाविनाश की सबसे शक्तिशाली शक्तियां भी हैं। स्पष्टतः याव जाति ड्रैगन कबीले पर विजय पाने में असफल रही और अब उसने पश्चिम कुनलुन पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। यही कारण है कि पश्चिम की रानी मां अमरता के इस भोज का आयोजन कर रही हैं, ताकि बहुत से लोगों को आमंत्रित किया जा सके कि वे आएं और याव जाति का संयुक्त रूप से विरोध करें। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर स्वाभाविक रूप से विवादों में शामिल नहीं होना चाहते थे, यही कारण है कि उन्होंने मना कर दिया और केवल अपने शिष्यों को भेजा। आर्यन शर्मा ने स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर देखा और अपने हाथ उनके सामने रखते हुए कहा, गुरुजी, हम समझ गए। निश्चित रूप से स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने चारों को देखा, झिझके और कहा, इस बार पश्चिम की राजमाता अमरता का भोज आयोजित कर रही हैं, तो जरूर याव जाति पश्चिम की राजमाता को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पश्चिम की राजमाता अमरता के भोज का उपयोग याव जाति की सेना का विरोध करने के लिए करना चाहती हैं। पश्चिम की राजमाता की मुझसे कुछ मित्रता है। जब तुम चारों जाओ तो अगर तुम मदद कर सको तो करो, अगर नहीं कर सकते तो ऐसा ही करो। महाविनाश एक ऐसी जगह है जहां बलवान कमजोर पर हमला करते हैं। स्वर्ग के महागुरु का चारों को ये कहना कि अगर वे मदद कर सके तो करें और अपनी क्षमता के अनुसार काम करें, पहले से ही परम परोपकारी माना जाता था। स्वर्ग के अन्य संत जैसे आचार्य द्रोण अपने शिष्यों को निश्चित रूप से निर्देश देंगे कि वे डायन और दानवों के विवादों में न पड़ें। पश्चिम की राजमाता के जीवन या मृत्यु की उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। और फिर पश्चिम के दो ऋषि हैं, वे दोनों अपने शिष्यों को जरूर निर्देश देते थे, जब तुम जाओ तो सिर्फ मुफ्त में खाने पीने के लिए जाओ, बाकी किसी भी बात में दखल मत देना। हाँ गुरुजी। आर्यन शर्मा और अन्य तीन ने स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर को हाथ जोड़कर बधाई दी। गुरुजी, यदि और कुछ नहीं होगा तो शिष्य चले जाएंगे। आर्यन शर्मा ने स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर देखा और मुस्कुराया। हालांकि मेघना बोलने में हिचकिचा रही थी। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने ये देखा, उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने झट से कहा, तुम तीनों पहले बाहर जाओ, मुझे मेघना से कुछ कहना है। आर्यन शर्मा, जिया और प्रिया दंग रह गए। उन्होंने स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर हल्के से हाथ हिलाए और इंद्रनील भुवन से बाहर चले गए। इसके तुरंत बाद स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और कई प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने मेघना की ओर देखा और पूछा, मेघना, क्या तुमने आर्यन शर्मा के मन के विचार फिर से सुने? क्या कोई महत्वपूर्ण जानकारी है? आर्यन शर्मा ने स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर देखा और मुस्कुराया, गुरुजी, मैंने सुना है कि वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा ने दाव जंजीरों को तोड़ने की विधि बनाई है। यह विधि शक्ति के माध्यम से दाव प्राप्त करने के समतुल्य है, साधना का एक मार्ग। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने बहुत चिंतित होकर सुना और कहा, क्या उस विद्रोही शिष्य ने ऐसी साधना तकनीक बनाए? यह मेघना मुस्कुराई और बोली, हाँ गुरुजी। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर इतने उत्साहित थे कि उनका चेहरा लाल हो गया और उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने मेघना की ओर देखा और कहा, मेघना, तुम पहले जाओ। लौटने के बाद तुम्हें मेरे लिए दाव जंजीरों को तोड़ने की विधि प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। शायद उसके कान में मीठी मीठी बातें फुसफुसा कर। मेघना ने आंखें घुमाई और बुदबुदाई, ओह टीचर, मैं समझ गई। इतना कहकर मेघना मुड़ी और बाहर चली गई। बाहर निकलकर आर्यन शर्मा और अन्य तीन लोग बादलों पर सवार होकर पश्चिम कुनलुन की ओर चल पड़े। मैडम, टीचर ने आपको अंदर क्यों बुलाया? आर्यन शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं था, मेघना बुदबुदाए। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, मेघना के करीब झुका और फुसफुसाया, मैडम, आपने टीचर को मेरे द्वारा उसे डांटने के बारे में नहीं बताया है ना? विद्रोही शिष्य, मेरी पीठ पीछे मुझे शाप देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
तभी शून्य क्षेत्र में एक विस्फोट हुआ और स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद शून्य क्षेत्र में लहरें उठीं और शून्य क्षेत्र से एक जूता उड़कर आर्यन शर्मा की ओर आया। आर्यन शर्मा बहुत घबरा गया। वह एक तरफ हट गया, जल्दी से एक रोशनी की किरण में बदल गया और दूर भाग गया। तीनों जियाओ बहनें चुपके से मुस्कुराती हुई यह सब देख रही थीं और तुरंत आर्यन शर्मा का पीछा करने लगीं। चारों ने बादल से यात्रा की। इस दौरान चारों मानव जाति की पैतृक भूमि के पास से गुजरे और वहां गए। हाल ही में मानव जाति में हर कोई एक व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा था, पूर्व राजा। ये पूर्व राजा मानव जाति का एक नव उभरा, असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति था। किंवदंतियों के अनुसार उसकी साधना अत्यंत उच्च थी और वह महान भाग्य का धनी था। अब वह महाएकता स्वर्णिम अमर लोक में प्रवेश कर चुका था। पूर्व राजा, क्या ये वही हो सकता है? आर्यन शर्मा को शक हुआ। फिर समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी। अपनी यात्रा के मध्य में अचानक एक दिव्य प्रकाश आगे आकाश में चमक उठा। हाँ, वहाँ अवश्य ही कोई खजाना दिखाई देगा। आर्यन शर्मा ये दृश्य देखकर बहुत खुश हुए। जल्दी करें, परी जिया और परी प्रिया ने आग्रह किया। चारों तुरंत प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गए और दिव्य प्रकाश की ओर उड़ चले। एक घाटी में पहुंचकर चारों को लगभग एक झांक 3.3 मीटर लंबा एक पौधा मिला। पौधे के नीचे एक हरा फल लगा हुआ था। फल के चारों ओर आध्यात्मिक आकर्षण की लहरें फैल रही थीं और आध्यात्मिक क्यूई प्रचुर मात्रा में थी। एक नज़र ही बता देती थी कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। ये है रेनड्रॉप एज्योर सन फ्रूट, एक उच्च श्रेणी का सहज आध्यात्मिक फल। जिया ने फल की उत्पत्ति को पहचान लिया और प्रसन्नता से कहा, हे, इस फल के साथ बड़ी बहन आप जल्द ही अर्धसंत क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएंगी। प्रिया ने खुश होकर कहा। ये दृश्य देखकर आर्यन शर्मा की आंखें भी चमक उठीं। मेघना, जिसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था, आगे बढ़ी, फल तोड़ा, आर्यन शर्मा, जिया और प्रिया की ओर देखा और मुस्कुराई। चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए मैं विनम्र नहीं रहूंगी। फुफ, तभी प्रकाश की एक किरण ऊपर से गुजरी। प्रकाश पीछे हट गया, जिससे एक चौकोर चेहरे वाला ताओवादी व्यक्ति दिखाई दिया, जो बैंगनी ताओवादी वस्त्र पहने हुए था तथा जिसकी लंबी लहराती दाढ़ी थी। इस ताओवादी का स्वभाव असाधारण था। मेघना के हाथ में वर्षाबूंद नीला सूर्य फल देखकर उसकी आंखें चमक उठीं और वह खुश होकर बोला, ये तो वास्तव में वर्षाबूंद नीला सूर्य फल है। इस बेचारे ताओवादी की किस्मत बहुत अच्छी है। आर्यन शर्मा और तीनों जियाओ बहनें भौंचक्की रह गईं। प्रिया ने ताओवादी की ओर देखा और मुंह बनाकर बोली, तुम ताओवादी बिल्कुल नासमझ हो। इस फल की खोज सबसे पहले हमने की थी। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है? क्या तुम इसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? ताओवादी ने आर्यन शर्मा और तीनों की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, ये बेचारा ताओवादी इसे आपके साथ बदल सकता है। ये कैसा रहेगा? ये बेचारा ताओवादी आप सभी को शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा और यह नीला सूर्य फल आपकी दीक्षा का उपहार होगा। उफ! आर्यन शर्मा और तीनों जियाओ बहनें ये सुनकर अवाक रह गईं, सोच रही थीं कि उनके सामने यह व्यक्ति कितना घमंडी है। ओह, मैं भूल गया, मैं अपना परिचय देना भूल गया। ध्यान से सुनो, ये बेचारा ताओवादी हाल ही में मानव जाति का नेता, तलवार भगवान पूर्व राजा है। ताओवादी गर्व से खड़ा था, एक हाथ उसकी पीठ के पीछे था, दूसरा उसकी लंबी दाढ़ी को सहला रहा था और वह आर्यन शर्मा और 3 शियाओ बहनों को देख रहा था। उसके रूप रंग को देखकर उसे उम्मीद थी कि आर्यन शर्मा और तीनों जियाओ बहनें उसकी ओर प्रशंसा से देखेंगी या आश्चर्य से कहेंगी। हालांकि उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आर्यन शर्मा और तीनों जियाओ बहनों ने उसके प्रति वह प्रशंसा नहीं दिखाई जिसकी उसने कल्पना की थी, बल्कि केवल गहरी अवमानना ही दिखाए। आर्यन शर्मा और 3 जियाओ बहनें स्वर्ग पहुंचने वाले संप्रदाय के गुरु के शिष्य थे, एक संत के शिष्य, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते थे। पूर्व राजा, क्या यह आदमी पूर्व राजा ड्यूक पूर्व राजा का पुनर्जन्म है? लगता है नीलगिरी महर्षि ने उसे बचा लिया और उसकी बची हुई आत्मा का एक अंश अपने अंदर ले लिया। अपने पिछले जन्म में
पूर्व राजा ड्यूक पूर्व राजा अपने अहंकार के कारण मर गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुनर्जन्म के बाद भी उन्होंने खुद पर संयम रखना नहीं सीखा है। ये बेहद शर्मनाक है। तभी मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात सुन ली। मेघना ने आश्चर्यचकित भाव से पूर्व राजा की ओर देखा और सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वही ईस्ट किंग ड्यूक पूर्व राजा होगा। मेघना को इस तरह देखते देख पूर्व राजा को लगा कि मेघना उनकी प्रशंसा कर रही है। वे खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने अपना सिर उठाया, मेघना की ओर देखा और कहा, बेटी तुम बहुत समझदार हो। हम जल्दी से नीला सूर्य फल अपने बड़े भाई को दे दो। मेघना ने ये देखकर आंखें घुमाईं। आर्यन शर्मा अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अवाक भाव से पूर्व राजा की ओर देखा और मुंह बनाया। ये बेचारा ताओवादी कहता है, क्या तुम बीमार हो? तुम किसी गड्ढे में जाकर खुद को क्यों नहीं देखते? क्या तुम हमारे बड़े भाई होने के लायक हो? ठीक है, पांचवें बड़े भाई सही कह रहे हैं। क्या तुम पागल हो? तुम कौन हो? किस तरह के पूर्व राजा? क्या तुम हमारे गुरु बनने के योग्य हो? ये सुनकर प्रिया को तुरंत गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और पूर्व राजा को बुरी तरह डांटने लगी। जिया ने भी पूर्व राजा को घूरा और मुंह बनाते हुए कहा, बड़ी बहन इस आदमी को नज़रअंदाज करो। इसके दिमाग में पानी भरा होगा। यद्यपि मेघना कुछ नहीं बोली, परंतु उसका चेहरा भी तिरस्कार से भरा हुआ था। पल भर में पूर्व राजा का बुरा चेहरा घड़े के तले जैसा काला पड़ गया। उसने आर्यन शर्मा और तीनों शियाओ बहनों को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा, साले तुम इस बेचारे ताओवादी का इस तरह अपमान करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। जा मर। बिना कुछ कहे आर्यन शर्मा ने अचानक लात मारी और सीधे पूर्वा राजा के पेट में लगी। उसने पूर्वा राजा को लात मारी, जिसके मुंह से वाह वाह की चीख निकली और फिर पीछे की ओर लुढ़कते हुए पीछे एक बड़े पहाड़ से टकरा गया। बूम! चट्टानें हर जगह उड़ गईं और पृथ्वी ड्रैगन लुढ़क गए। ओह! तीनों जियाओ बहनों ने आर्यन शर्मा की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना निर्णायक कदम उठाएगा। एक क्षण बाद बैंगनी रोशनी से घिरे पूर्व राजा मलबे से बाहर निकले। आर्यन शर्मा को सदमे और गुस्से से देख रहे थे। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, साले कमीने, तूने इस बेचारे ताओवादी पर चुपके से हमला करने की हिम्मत की। अगर तुम बड़बड़ाते रहे तो सावधान रहो, वरना ये बेचारा ताओवादी तुम्हें पीट पीट कर मार डालेगा। आर्यन शर्मा ने पूर्वी राजा ड्यूक पूर्व राजा को तिरस्कार से देखा और मुंह बनाया। तुम कमीने, मौत को दावत दे रहे हो। पूर्वी राजा ड्यूक पूर्व राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने हाथ के एक झटके से अमर तलवार निकाली और आर्यन शर्मा पर वार कर दिया। बेवकूफ! आर्यन शर्मा ने उपहास किया, उछला और अपने हाथ में आदिम अराजकता तलवार हुन युआन तलवार लेकर तलवार से वार किया। तलवार क्यूई करोड़ों मील तक सीटी बजाती हुई आगे बढ़ती रही। बूम! तलवार क्यूई टकराए, एक भयंकर दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और भयानक आघात तरंग लहरदार पानी की तरह बाहर की ओर बढ़ गई। आर्यन शर्मा ने जोर से पैर पटका। उसके बाएं पैर के नीचे 12 श्रेणी का विनाशक काला कमल प्रकट हुआ और उसके दाएं पैर के नीचे 12 श्रेणी का शुद्ध विश्व श्वेत कमल प्रकट हुआ। एक क्षण में काली और सफ़ेद यिन यांग दो ऊर्जाएं आपस में गुंथ गईं। एक यिन यांग जुड़वां मछली का आरेख बनाते हुए उसे कसकर ढांक लिया। 12 ग्रेड विनाश काले कमल, 12 ग्रेड शुद्ध दुनिया सफ़ेद कमल और आपके हाथ में वह अमर तलवार। क्या ये जन्मजात सर्वोच्च खजाना आदिम अराजकता तलवार हुन युआन तलवार है? पूर्व राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से आर्यन शर्मा को देखा और बोला, तुम असल में कौन हो? आपकी माँ। आर्यन शर्मा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पूर्व राजा की ओर दौड़ पड़ा। पूर्व राजा चौंक गए और चिल्लाए, फिर उन्होंने तलवार से एक और वार किया। आर्यन शर्मा ने न तो चकमा दिया और न ही भागा, बल्कि सीधे आगे की ओर दौड़ा। बूम! तलवार की रोशनी आर्यन शर्मा के यिन यांग जुड़वां मछली के चित्र पर पड़ी, जिससे यिन यांग दो ऊर्जाएं अस्त व्यस्त होकर घूमने लगीं, लेकिन आर्यन शर्मा का शरीर एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसने सीधे पूर्व राजा पर हमला किया और अपनी तलवार पूर्व राजा की छाती की ओर तान दी। बैंगनी क्यूई 30,000 मील पूर्व से आती है। पूर्व राजा तुरंत डर के मारे पीले पड़ गए।
उन्होंने जोर से चीख मारी और पल भर में पूर्व दिशा से बैंगनी रंग की क्यूई का उफान आया, जिसने उनके पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे पूर्व राजा पूरी तरह से बैंगनी, बेहद चमकदार और चकाचौंध कर देने वाले दिखाई देने लगे। आर्यन शर्मा ने अपनी तलवार ईस्ट किंग ड्यूक पूर्व राजा पर फेंकी, लेकिन वह बैंगनी क्यूई की अनगिनत धाराओं द्वारा पकड़ ली गई, मानो कपास में छुरा घोंप रही हो, और प्रतिरोध का कोई बिंदु नहीं मिला। ओह, पूर्व राजा वास्तव में प्राचीन महान शक्ति ईस्ट किंग ड्यूक पूर्व राजा का पुनर्जन्म है। उसके पास वास्तव में कुछ चालें हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह इस विनम्र ताओवादी से मिला। आर्यन शर्मा ने मन ही मन बुदबुदाया और उसके हाथ में लंबी तलवार शक्ति के नियम से चमक उठी। एक क्षण में उसने अपनी शक्ति को ईस्ट किंग ड्यूक पूर्व राजा के शरीर पर मौजूद बैंगनी क्यूई के साथ मिला दिया तथा उन्हें एक ही आवृत्ति पर ट्यून कर दिया। इसके तुरंत बाद आर्यन शर्मा ने आदिकालीन अराजकता तलवार हुन युआन तलवार को फिर से आगे बढ़ाया। उफ! आदिकालीन अराजकता तलवार हुन युआन तलवार सीधे पूर्व राजा ड्यूक पूर्व राजा के शरीर में घुस गई। ये कैसे संभव है? आप मेरी 30,000 मील पूर्व से बैंगनी क्यूई को कैसे तोड़ सकते हैं? आप! पूर्व राजा के शरीर के चारों ओर की बैंगनी क्यूई ढह गई और उसने मुंह में पुराना खून खांसकर बाहर निकाल दिया। भयभीत भाव से आर्यन शर्मा की ओर देखते हुए चिल्लाया, भाड़ में जाओ! आर्यन शर्मा ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे पूर्वा राजा पीछे की ओर लुढ़क कर गिर पड़ा। धमाका! पूर्व राजा एक अन्य बड़े पहाड़ से टकराया, जो बिखरी चट्टानों से दबा हुआ था। धूल उड़ी और चट्टानें बेतरतीब ढंग से बिखर गईं। एक क्षण बाद पूर्व राजा मलबे से रेंगते हुए बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने आर्यन शर्मा को देखा और उसका बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और उसने सदमे और गुस्से में कहा, तुम! ऐसा कहते हुए पूर्व राजा ने आर्यन शर्मा पर प्रहार करने के इरादे से अपनी मुट्ठी उठाई। हालांकि आर्यन शर्मा ने पहले ही किक मार दी थी, जो सीधे पूर्व राजा की ठोड़ी पर लगी, जिससे वह पीछे की ओर गिर गए। तभी पूर्व राजा जोर से जमीन पर गिर पड़े, जिससे एक बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। पूर्व राजा को चक्कर आ गया और उन्हें तारे दिखाई देने लगे। अचानक उसने देखा कि आर्यन शर्मा तोप के गोले की तरह आसमान से उतर रहा है और सीधे उसके पेट पर धड़ाम से गिर रहा है। वाह वो! पूर्व राजा ने एक अजीब चीख मारी, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उसने मुंह में पुराना खून थूक दिया। भयभीत भाव से आर्यन शर्मा की ओर देखते हुए चिल्लाया, तुम! हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, आर्यन शर्मा ने उसे रेत के बोरे जितनी बड़ी मुट्ठियों से मारा। तुम्हें फिर से घमंडी होने दो, तुम्हें फिर से दिखावा करने दो, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, पीट पीट कर मार डालूंगा, कमीने! अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो तुम यह नहीं जान पाओगे कि तुम क्या मानते हो। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। आर्यन शर्मा ईस्ट किंग ड्यूक पूर्व राजा के पेट पर बैठ गया, उसे मारने लगा और गालियां देने लगा। उसकी बाहें दो बड़ी पवनचक्कियों की तरह थीं, जो खास तौर पर पूर्वा राजा के बूढ़े चेहरे पर निशाना साध रही थीं। बेचारे पूर्वा राजा के खूबसूरत बूढ़े चेहरे को आर्यन शर्मा ने तुरंत सुअर के सिर में बदल दिया। यदि पूर्व राजा की बूढ़ी माँ होती तो शायद वह उसे पहचान भी नहीं पाती। आओ वो! अरे बदमाश, क्या तू जानता है कि यह विनम्र ताओवादी कौन है? ओह वो! मुझे धीरे से मार, मेरे चेहरे पर मत मार। मेरे चेहरे पर मत मारो। आह! मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे चेहरे पर मत मारो। आह! तुम मेरी जांघों पर भी नहीं मार सकते। ओह वो! पहले तो पूर्वा राजा ने दिल दहला देने वाली चीखें निकालीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्यन शर्मा ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वह आवाज भी नहीं निकाल सका। आर्यन शर्मा फिर खड़ा हुआ, पूर्वा राजा के बूढ़े चेहरे पर थूका और जोर से गालियां दी। पाह! तुम कैसी चीज हो? क्या तुम सच में खुद को बड़ा आदमी समझते हो? तुम मुझे हरा भी नहीं सकते और अभी भी दिखावा कर रहे हो। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। पाह! उनके बगल में 3 जियो अचंभित थे, लगभग अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ थे। क्या 5वां वरिष्ठ भाई इतना हिंसक है? प्रिया ने मेघना की ओर देखा और पूछा। जिया ने भी मेघना की तरफ देखा, उसका मुंह जोर से फड़क रहा था और बोली, वो
वो बड़े भाई आर्यन शर्मा आमतौर पर बहुत ही सौम्य दिखते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने हिंसक होंगे। मेघना ने अपनी छोटी लाल जीभ बाहर निकाली। आर्यन शर्मा को इतना पागल, इतना हिंसक देखना भी उसने पहली बार देखा था। हालांकि ये सोचकर कि आर्यन शर्मा ने उसके लिए पूर्वा राजा को बेरहमी से पीटा था, मेघना का दिल शहद की तरह मीठा हो गया, लगभग बीमार सा, और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। तभी आर्यन शर्मा वहां आया, जिया और प्रिया को टेढ़ी नजरों से देखते हुए और धूर्तता से हंसते हुए बोला, तुम्हारे जीजाजी बहुत हिंसक हैं, खासकर बिस्तर में। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अपनी बड़ी बहन से पूछ सकती हो। तुम मरने वाले हो। ये सुनते ही मेघना तुरंत शर्मा गई और अपनी मुट्ठियां लहराते हुए आर्यन शर्मा को मारने के लिए आगे बढ़ी। हाँ, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। आर्यन शर्मा खिलखिलाकर हंसा और वहां से चला गया। मेघना का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया था क्योंकि वह आर्यन शर्मा का पीछा कर रही थी और उसे बेतहाशा मार रही थी। जिया और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। प्रिया ने जिया की तरफ देखा और कहा, पांचवें बड़े भाई ने कहा कि वो बिस्तर में बहुत हिंसक है। कितना हिंसक? जिया का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह थूकते हुए बोली, मैंने इसे आजमाया नहीं है, मुझे कैसे पता होगा। इसके साथ ही जिया ने अपनी मूर्ख तीसरी बहन को नजरअंदाज कर दिया और मेघना और आर्यन शर्मा का पीछा करने के लिए दौड़ पड़ी। सचमुच कितना हिंसक! प्रिया बहुत उत्सुक लग रही थी, वह जोर जोर से चिल्लाते हुए उनका पीछा करने लगी। समूह मौज मस्ती करते हुए पश्चिम कुनलुन की ओर उड़ चला। एक दिन जब वे यात्रा कर रहे थे तो अचानक उन्हें आगे से लड़ाई और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं। चलो चलें देखें। आर्यन शर्मा एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर आगे की ओर उड़ गया। 3 जियाओ जल्दी से पीछा किया। निकट पहुंचने पर उन्होंने देखा कि याओ जाति के कई महान सदस्य एक महिला को घेर रहे हैं। महिला की दिव्य क्षमता बहुत दिलचस्प थी। हर चाल के साथ वह सैनिकों को बुला सकती थी, व्यापक आंदोलनों और सहज अनुग्रह के साथ लड़ सकती थी, जैसे कि एक संरचना में सैनिकों की व्यवस्था करना, जो बेहद आकर्षक था। ओह! आर्यन शर्मा ने संदेह महसूस करते हुए अपनी भौहें उठाईं। किंवदंती है कि पश्चिम की राजमाता की शिष्या 9 स्वर्गों की रहस्यमयी महिला सैन्य संरचना की कला में अत्यंत कुशल थीं। क्या यह महिला 9 स्वर्गों की रहस्यमयी महिला हो सकती है? आर्यन शर्मा ने महिला की पहचान का अनुमान लगाया। टीचर ने उसे वेस्ट कुनलुन की यथासंभव मदद करने को कहा। खैर, चूंकि उसका उससे सामना हो चुका है तो मदद भी कर ही सकता है। ये सोचकर आर्यन शर्मा आगे बढ़ा और चिल्लाया, रुको! महान याओ जाति के सदस्य रुके और आर्यन शर्मा की ओर देखने लगे। याओ जाति के एक प्रमुख महान सदस्य ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो? मेरी याओ जाति के मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिया और प्रिया बिना कुछ बोले बस हाथ हिलाकर अपनी अमर तलवारें दिखा दी और कार्रवाई के लिए तैयार हो गईं। वे हृदय से पूरी तरह से शूरवीर थे और याओ जाति के इतने सारे सदस्यों को एक अकेली महिला को धमकाते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए वे मदद के लिए अपनी तलवारें निकालने वाले थे। आर्यन शर्मा ने उन दोनों को रोका। हाथ हिलाकर उसने एक जैड पत्थर निकाला और उसे महान याओ जाति के सदस्यों की ओर फेंक दिया। अग्रणी महान याओ जाति के सदस्य ने जैड टैबलेट लिया और करीब से निरीक्षण करने पर उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और उसने कहा, नुवा महारानी का टोकन। फिर महान याओ जाति के सदस्य ने जल्दी से दोनों हाथों से जैड टैबलेट को पकड़ लिया, इसे आर्यन शर्मा को दे दिया और कहा, यह अमर कौन है? नुवा महारानी के टोकन को रखने के लिए भागो। आर्यन शर्मा ने नुवा महारानी का टोकन वापस ले लिया और उदासीनता से कहा। महान याओ जाति के सदस्यों के चेहरे थोड़े बदल गए और उन्होंने अपने दांत पीस लिए, लेकिन आर्यन शर्मा की पहचान न जानते हुए वे अंततः हिचकिचाए और फिर भागने लगे। 9 स्वर्गों की रहस्यमयी महिला ने राहत की सांस ली, अपना गठन ध्वज और गठन हटा दिया, आर्यन शर्मा के सामने आई और अपने हाथों को उसके सामने रखते हुए कहा, साथी दाववादियों, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है, आर्यन शर्मा ने उदासीनता से कहा। इसके साथ ही आर्यन शर्मा ने 9 हेवंस मिस्टीरियस लेडी की ऊपर से नीचे तक जांच की।
9 स्वर्गों की रहस्यमयी महिला का चेहरा भी बेहद खूबसूरत था, लेकिन वह अन्य महिलाओं से अलग थी। उसने एक फिटेड बख्तरबंद सूट पहना था जो उसके सुडौल और प्रमुख शरीर को पूरी तरह से रेखांकित कर रहा था, जिसमें सुंदरता, दृढ़ता और वीरता का मिश्रण था, जिसमें वास्तव में एक अनोखा आकर्षण था। आर्यन शर्मा को अपनी ओर इतनी गौर से देखते देख 9 स्वर्गों की रहस्यमयी महिला के चेहरे पर स्पष्ट रूप से नाराजगी झलक रही थी। उसने आर्यन शर्मा और बाकी लोगों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब विदा लेती हूँ। इसके साथ ही 9 स्वर्गों की रहस्यमयी महिला मुड़ी और एक बादल पर सवार होकर पश्चिम कुनलुन की दिशा में भाग गई। अरे यार, 5वें बड़े भाई, तुम उसे ऐसे क्यों घूर रहे थे? लोग सोचेंगे कि तुम एक बिगड़ल लंपट हो, जिया ने नाराज स्वर में कहा। आर्यन शर्मा ने आंखें घुमाते हुए कहा, यह विनम्र ताओवादी तो बस उसकी सराहना कर रहा था, क्या ये सचमुच इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है? ये कहते हुए आर्यन शर्मा अपने बादल पर सवार होता रहा। 3 जियाओ बहनें जल्दी से पीछे चली गईं। वे भी पश्चिम कुनलुन जा रहे थे, इसलिए वे 9 स्वर्गों की रहस्यमयी महिला के समान ही रास्ते पर थे। कुछ दूर चलने के बाद 9 स्वर्गों की रहस्यमयी महिला ने आर्यन शर्मा और बाकी लोगों को अभी भी अपना पीछा करते देखा। झुंझलाकर उसने अपना बादल रोक दिया, मुनी और उन चारों को, या यूं कहें कि आर्यन शर्मा को घूरने लगी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? 9 स्वर्गों की रहस्यमयी महिला ने धीमी आवाज में पूछा, उसका सुंदर चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। आर्यन शर्मा ने आंखें घुमाते हुए मुंह बनाया, तुम्हारे पीछे आने से क्या मतलब है? महाविनाश बहुत बड़ा है, हम बस इसी रास्ते से चल रहे हैं। बेशर्म, बदमाश, 9 स्वर्गों की रहस्यमयी महिला ने शाप दिया, फिर प्रकाश की एक लकीर में बदल गई, जिससे उसकी पश्चिम कुनलुन की ओर भागने की गति तेज हो गई। वह औरत किसे गाली दे रही है? जिया ने गुस्से से कहा। वह 5वें वरिष्ठ भाई को कोस रही है, प्रिया ने ऊंची आवाज में कहा। आर्यन शर्मा का चेहरा काला पड़ गया। उसने मुड़कर प्रिया को घूरा और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। बादलों पर सवार होकर यह समूह शीघ्र ही पश्चिमी कुनलुन पहुंच गया। कुनलुन पर्वत श्रृंखला को हमेशा से 10,000 पर्वतों के पूर्वज के रूप में जाना जाता है, जो माउंट बुजुओ के बाद महान वीरानी में दूसरा सबसे बड़ा दिव्य पर्वत है। इसके भीतर पूर्वी कुनलुन के अलावा जहां आचार्य द्रोण निवास करते हैं, पश्चिमी कुनलुन और यूजिंग पर्वत भी है, जो संत बनने से पहले दाओ पूर्वज का दाओ क्षेत्र था। ये सभी कुनलुन पर्वत श्रृंखला से संबंधित हैं। हालांकि कुनलुन पर्वत श्रृंखला के भीतर दाओ पूर्वज के यूजिंग पर्वत का सटीक स्थान अज्ञात है। जहां तक पश्चिमी कुनलुन का प्रश्न है, इसका एक और नाम है कुनलुन शून्य। किंवदंती है कि कुनलुन शून्य महान विनाश में सबसे शानदार दृश्य के रूप में प्रसिद्ध है। जहां तक इसकी खूबसूरती का सवाल है, आर्यन शर्मा भी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। खैर, क्या दृश्य सुंदर है या पश्चिम कुनलुन की अमर महिलाएं अधिक सुंदर हैं, ये तो तुलना के बाद ही पता चलेगा। जिज्ञासु हृदय से उन चारों ने दूर से पश्चिम कुनलुन की रूपरेखा देखी। पश्चिमी कुनलुन भव्य और सुंदर था, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत। एक दिव्य शिखर बादलों में सीधे उभर रहा था, अलौकिक और धुंध भरा, हरी भरी हरियाली में लिपटा हुआ एक रहस्यमयी आभा बिखेर रहा था। एक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी ओर प्रवाहित हुई। अमर लोगों के लिए एक ऐसी धन्य भूमि है।